जो वेद पुराण इस सब में जो जातियों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से उसको समझ पाए हैं, जान पाए हैं? हमको ये जरूर से ध्यान देना चाहिए, क्या हम सही से जान उन्होंने किस तरीके से ये बताया था और हम किस परिप्रेक्ष्य में उसको देख रहे हैं, उसको किस तरीके से हम समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, जो जो काम करते थे उसी के मुताबिक उसको बोल दिया जाता था भाई, जिसको जैसा मस्तिष्क दिया, किसी को अच्छी बुद्धि दी तो वो भाई ब्राह्मण का, ये ब्राह्मण वाले, ये ब्राह्मण अच्छा कार्य करता है, पढ़ा लिखा था, सब कुछ है। जो अच्छा व्यापार करता था उसको व्यापार की तरह देखा जाता था। जिसको बेचारे को नहीं समझ पड़ता था, कुछ आता नहीं था, थोड़ा कम उसको मालूम पड़ता था, वो झाड़ू पोछा ये सारा कुछ करते थे, तो उनको शूद्र की तरह देखा जाता है। और जो बहुत ही लड़ने में काबिल था, इधर उधर लड़ता रहता है, किसी को बचाता रहता, कुछ ना कुछ कार्य करता रहता, तो उसको क्या बोलते थे? क्षत्रिय। तो काम के मुताबिक उसको बताया गया था और आगे चलते इसको दृढ़ बना दिया। दृढ़ यानी इसको पकड़ के ये वही ये, यानी जन्म के ऊपर इसको बांध दिया गया। लेकिन हमें इन बातों में नहीं जाना, हमें अपना दिमाग बहुत ही ब्रॉड रखना है, हमें खुला रखना है। कैसे है? जैसे ये जो अपना इतना हिस्सा है, क्या ये ऊपर वाला, ये क्या है? ब्राह्मण। ये है ब्राह्मण। यहाँ पे है ना मस्तिष्क, हमारा सारा कार्य सब कुछ कहाँ से ऑपरेट होता है, पूरा ज्ञान कहाँ पे भरा पड़ा हुआ? यहाँ पे है कि नहीं? पूरा ज्ञान कहाँ है? यहाँ पे। तो ये क्या हो गए? सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हम यहाँ से सोच सकते हैं, क्या चीज है क्या नहीं, सब कुछ हम कहाँ से यहाँ से सोच सकते हैं। तो ये जो अपने शरीर का जो हिस्सा है, सारा का सारा अपने शरीर के ऊपर है। हमारी हर बात शरीर के ऊपर और अपने भीतर आके अटकती है। तो ये जो अपना सर का जो इतना हिस्सा है, ये यहाँ से लेके अपनी कमर तक का हिस्सा, ये पूरे पेट का, छाती से लेके पेट का, यानी कि गले से लेके कमर तक का हिस्सा, ये वैश्य व्यापार करता है। आप तो यहाँ से डाल देते हैं, हमने तो यहाँ से डाल दिया खाना। क्या किया? खाया ना, मीठा खाया, तीखा खाया, हाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया खा लिया। जलेबी खाई, पेड़ा खाया, कल तो बहुत सारे उठाएंगे, जलेबी पेड़े सब कुछ बढ़िया बढ़िया से। कल तो नहीं खाने वाला भी डाल देंगे, एक दिन की छुट्टी, तो सब कुछ यहाँ से डाल देंगे। फिर पेट का हम सोचेंगे अरे क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन भीतर इतना जबरदस्त व्यापार चलता है, क्या क्या करता होगा ये, इधर फेंकता है इधर फेंकता है, ये ब्लड बना देता है, इसको ये करता है, सब कुछ कितना अंदर चलता है। किसी भी दुनिया की फैक्ट्री में जो कार्य नहीं हो सकता, इससे कई गुना खतरनाक कार्य अपने भीतर होता है, हम सोच भी नहीं सकते। और इतनी कितनी छोटी 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 मशीनरी हमारे भीतर लगी हुई, सारा व्यापार। ब्लड का ब्लड में चले जाएगा, और कचरा कचरे में चला जाएगा, प्रोटीन प्रोटीन में चले, ये सारे केमिकल, इतने सारे 1200 से ज्यादा केमिकल, अरे क्या खतरनाक। तो सब कुछ भीतर ही भीतर व्यापार हो जाएगा। तो हाँ, क्षत्रिय खुद का भी प्रोटेक्शन करेंगे, सामने वाले का भी करेंगे। क्या करेंगे? खुद का भी प्रोटेक्शन करेंगे, हम खुद की भी रक्षा करेंगे, और सामने वाले कोई बेचारा कमजोर होगा उसकी भी रक्षा करता है। क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना। किसी भी कमजोर की चीज को, कमजोर को किसी भी परेशानी होगी, हम तुरंत हेल्प करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये कौन करता है? ये हाथ, हाथी तो करता है ना। तो क्या हुआ? है क्षत्रिय। और कमर से नीचे का पैर, पैर का हिस्सा पूरा कहीं पे भी घूमेगा, ये कहीं पे भी घूमेगा। इसको गंदगी में जाना पड़ेगा तो जाएगा बेचारा चलता चलता,
हाँ, कीचड़ पड़ा है तो भी उसको तो पार करके जाना ही जाना है। कहीं पे भी घूमेगा। क्या है ये? सूत्र। समझ में आ गया? पूरा शरीर के ऊपर है। शरीर में ही सब कुछ है। तो ये जो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही बढ़िया, इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी थे कि इन्होंने सारा हमारे शरीर के ऊपर, हमारा भीतर जो सब कुछ चल रहा है, इसी को हमें समझाया है। लेकिन हम अभी के जमाने में न समझ पाते हैं, ना उनकी बातों को जान पाते हैं, और हम उल्टा पुल्टा कार्य करते रहते हैं, और हम पूरे दुखी हैं। पूरा हमारा बंटवारा हो गया। हमारा पूरे का पूरा बंटवारा हो गया। हम अलग अलग चीजों में बट गए। खुद क्या है वो हम समझ ही नहीं पाए। तो हमें खुद को समझना है, खुद को जानना है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसी उन्होंने कही वैसी की वैसी हम समझते जाएंगे, जीवन सुखी संपन्न हो जाए। उसने तो कोई भी जाति नहीं बनाई, एक दो ही जाति बनाई, एक स्त्री और एक पुरुष, बस बात खत्म। दूसरी कोई भी, परमात्मा ने जाति का निर्माण ही नहीं किया है। स्त्री और पुरुष, बस दो ही जेंडर। बाकी कोई भी जेंडर उसने नहीं बनाया। हाँ, आपके किसी किसी को अलग अलग लक्षण आ सकते हैं, जो वो कहीं हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने तो वो चीज कभी बनाई ही नहीं, वो जाति बनाई नहीं। दो ही जाति, नर और मादा, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, बस। ये दो के सिवा कोई भी जाति नहीं बनाई। लेकिन हम लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं, और इसमें हम बढ़ते चले गए। तो जो सही है, जो कहा है, उसी को हमें जानना है, समझना है। यहाँ पे तो सब कुछ भरा पड़ा है ना, पूरा ब्रह्मांड यहाँ पे, ज्ञान पूरा यहाँ पे ही भरा पड़ा हो ना अपने भी। तो इस ब्रह्म का यूज करो, ब्रह्म का उपयोग करो। आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो जब कभी भी कोई भी बात आए, तो आपको ये बातें हर रोज जो हम बताते रहते हैं आपके लिए, जो क्लास में हर रोज कोई ना कोई छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं, ध्यान रखिए। और कोई भी गलत सोच में मत जाए। हमें अपने दिमाग को बहुत ही प्रौढ़ रखना, हमारे विचार को हमें बहुत ही विशाल रखते हैं, और जो सही है उसी को ही हमें स्वीकार करना है।